बच्चों कैसे हो आप सभी लोग। बेटा आज हम जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा कक्षा छठी के लिए गणित विषय का पहला पाठ संख्या एवं संख्या पद्धति का फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट करने वाले हैं। फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम मेन अंक और संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि पाठ का नाम ही संख्या एवं संख्या पद्धति है, तो पहले हम संख्या पढ़ेंगे। सभी प्रकार की संख्या आज इस वीडियो में कवर करेंगे। सभी प्रकार की संख्या आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। इस वीडियो में बच्चा मैं जिस प्रकार से नोट्स बनाऊंगा उसी प्रकार से नोट्स आपको बनाना है, अच्छे से कॉपी में उतारना है, डिफरेंट कलर्स का पेन यूज करना है आपको। जितना रंगीन आपके नोट्स बनाओगे उतना अच्छे से आप पढ़ाई करोगे, पढ़ने में मन लगेगा। नोट्स की कॉपी खोल के देखोगे तो अच्छी दिखेगी, तो तुमको पढ़ने में अच्छा मन लगेगा। नोट्स बिल्कुल अच्छे से बनाना, ठीक है। जैसे जैसे मैं नोट्स लिखूंगा वैसा वैसा आपको बनाना है, डिफरेंट कलर का इस्तेमाल करके, ठीक है बच्चा। लेट्स स्टार्ट। देखिए बच्चों, सबसे पहले अंक क्या होता है वो देख लेते हैं। ज्यादा इसके बारे में है नहीं, वैसे सभी बच्चों को पता होता है। अंक को हम कहते हैं डिजिट। क्या कहते हैं बेटा? डिजिट। अंक को हम कहते हैं डिजिट। कितने डिजिट अपन को पढ़ने पड़ते हैं गणित में? टोटल 10 डिजिट पढ़ने पड़ते हैं। 10 अंक हमें गणित में पढ़ने पड़ते हैं। जितनी भी संख्या गणित में होती है वो 10 अंकों से बनी होती है। कौन कौन से होते हैं वो अंक? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब मैं लिखूं 10 तो 10 देखो किन से आ गए? 1 और 0 पहले आ गए, 1 और 0 पहले आ गए। तो कितनी संख्या होती है? 10 संख्या होती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 0 को भी काउंट करना है, ठीक है। कितने अंक होते हैं? 10 अंक। 0 की खोज भारत ने की है, ये सबको पता है, मैंने बता दिया। देखिए ये तो हो गए अंक। कितने अंक पढ़ रहे हैं? 10। अब इन अंकों से मिलकर क्या बनता है? इन अंकों से मिलकर बनता है बेटा, अंकों से मिलकर बनती है, क्या बनती है बेटा? अंकों से मिलकर संख्या। अंकों से मिलकर बनती है संख्या, ठीक है बेटा। अंकों से मिलकर क्या बनती है? संख्याएं बनती है। अंकों से मिलकर क्या बनती है? संख्याएं, ठीक है। अब अपन पढ़ लेते हैं संख्याएं कितने प्रकार की होती है, कैसे क्या संख्या होती है ना, ठीक है। जैसे मैं मनवा रहा हूं वैसे बनाइए, है ना। देखिए संख्याएं जो बेटा है, हमें कितनी प्रकार की संख्याएं आपके सिलेबस में पढ़ेंगे। वैसे तो संख्याएं जितनी हम पढ़ेंगे उससे ज़्यादा भी होती है जो आप बड़ी कक्षाओं में पढ़ोगे, लेकिन हमें किस प्रकार से कितनी संख्याएं पढ़नी है वो आप देख लीजिए, है ना। देखिए अच्छे से बनाइएगा। देखिए सबसे पहले हमें पढ़ना है प्राकृतिक संख्या। कौन सी संख्या बेटा? प्राकृतिक संख्या। सबसे पहले हमें पढ़ना है प्राकृतिक संख्या। इसे प्राकृत संख्या भी कहते हैं, शॉर्ट में प्राकृत संख्या, प्राकृतिक संख्या। बेटा इसे इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर, जिसे हम n से डिनोट करते हैं, n से इसे डिनोट करते हैं। दूसरा है बेटा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, इसे लिखते हैं बेटा हम W से, पूर्ण संख्या। इसे इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। पूर्ण संख्या इसे इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर, इसलिए इसे W से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा पढ़ना है बेटा अपन को पूर्णांक। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। इसे इंग्लिश में लिखते हैं बेटा इंटीजर, इसलिए इसे I से रिप्रेजेंट करते हैं। हमें नेक्स्ट पढ़नी है सम संख्या। सम संख्या इसे E से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इसे इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं।
संख्या को इंग्लिश में नंबर कहते हैं बेटा, है ना। इसको एक बार ध्यान से आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। संख्या को नंबर कहते हैं। सम संख्या इसे लिखते हैं इवन नंबर। सम के बाद आ जाएगी विषम संख्या। विषम संख्या को हम लिखते हैं बेटा ओ से, ओड नंबर। इसको इंग्लिश में कहते हैं ओड नंबर। विषम को कहते हैं ओड और संख्या को लिखते हैं नंबर। तो विषम संख्या क्या हो जाएगी? ओड नंबर। इसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं बेटा हम भाज्य संख्या। भाज्य संख्या या इसे संयुक्त संख्या भी कहते हैं। एक काम करते हैं पहले अभाज्य पढ़ते हैं, क्योंकि अभाज्य पढ़ लो तो भाज्य आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है बेटा? इसको अभी अपन लिखेंगे नोट्स, ध्यान से आप रिप्रेजेंट करना इसको, ठीक है। इसको वैसे तो इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं, इसको अपन पी लिख लेते हैं, ठीक है। इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं, इसको पी लिख देते हैं। एक होती है बेटा संयुक्त संख्या या फिर इसे भाज्य संख्या भी कहते हैं। इसे भाज्य संख्या भी कहते हैं, या तो संयुक्त संख्या या भाज्य संख्या, ठीक है। या तो संयुक्त संख्या या फिर भाज्य संख्या। नेक्स्ट है बेटा लास्ट वन एंड ओनली, जो सबसे हायर क्लासेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, परिमेय संख्या। जैसे बेटा हम परिमेय संख्या इसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं, रेशनल नंबर, ठीक है। इसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं, रेशनल नंबर। जिस तरह से मैं बनवा रहा हूं वैसे बनाइए, सब समझ में आएगा। चलिए प्राकृतिक संख्या क्या होती है बेटा? सबसे पहले इसको अपन नोट कर लेते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या होती है बेटा? इसको अपन नोट कर लेते हैं। देखो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, इसको नोट करते हैं। देखो प्रकृति में गिनती अपन कब से बोलते हैं? वैसे तो 0 से बोलते हैं, लेकिन यहां से आप ध्यान रखिए, प्राकृतिक मैं बिल्कुल शॉर्ट में लिखवाऊंगा, इस तरह से लिखवाऊंगा कि ऐसी ट्रिक आपको दिमाग में याद हो जाए। वैसे तो इसकी पूरी परिभाषा होती है, लेकिन मैं शॉर्ट में लिखवाऊंगा, वैसे लिखूंगा बच्चे अच्छा आसानी से उसको कैच कर लेते हैं। तो आप भी आसानी से उसको कैच कर सकते हो, उस तरह से लिखवाएंगे। देखिए प्राकृतिक संख्या शॉर्ट में 1 से अनंत तक, 1 से अनंत तक। अब ये बेटा ये बहुत से बच्चों को पता नहीं होगा, इसको अनंत कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? अनंत। अनंत मतलब जिसका कोई अंत ना, जिसका कोई अंत नहीं, जिसका कोई अंत नहीं, मतलब चलती रहेगी बेटा। मैं तुमसे बोलूं कि सबसे बड़ी संख्या बताओ जिसके बाद कोई संख्या आती नहीं है, ऐसा है ही, अनंत तक चलता है। गणित में कोई संख्या रुकती ही नहीं है, अनंत तक चलती है, ठीक है। अब ये हो गई प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जो संख्या 1 से शुरू होती है, कहां तक चलती है? अनंत तक चलती है। 1 से शुरू होकर अनंत तक, उसको कहेंगे प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या क्या होगी? नेचुरल नंबर, होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? इसमें बेटा इसका अगर अपन उदाहरण लिखेंगे, उदाहरण, तो बेटा इसका उदाहरण क्या क्या हो सकता है? इसका उदाहरण देखिए, इसका उदाहरण होगा 1 2 3 और ये चलती रहेगी, ठीक है। 1 2 3 ये चलती रहेगी, ठीक है। अब पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या होता है बेटा? 0 से अनंत तक। कहां तक? अनंत तक। कहां से? 0 से, 0 से अनंत तक। जो संख्या 0 से अनंत तक चलती है उसे हम कहते हैं पूर्ण संख्या। इसका उदाहरण लिखिए, जैसे उदाहरण हम दे तो क्या उदाहरण दे सकते हैं? ये उदाहरण दे सकते हैं 0 1 2 3 कहां तक चलेगी? अनंत तक। ये भी कहां तक चलेगी? अनंत तक, ठीक है। अब आ जाइए आप पूर्णांक संख्या पे। पूर्णांक संख्या क्या होती है बेटा? जो माइनस के अनंत से प्लस के अनंत तक चले, माइनस के अनंत से प्लस के अनंत तक चले। अब सर ये माइनस का अनंत क्या होता है, प्लस का अनंत क्या होता है? आगे आगे पढ़िएगा, आगे आगे अपने एक टॉपिक आएगा इस चैप्टर में जिसे बोर्ड मास कहते हैं, उसमें हम समझाएंगे कि माइनस का कैसा क्या रोल होता है, प्लस का कैसा क्या रोल होता है। बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे बेटा।
इस तरह से पढ़ाएंगे कि सामने वो बच्चा बैठा है जिसने कुछ पढ़ भी नहीं रखा है, वो भी अगर इस वीडियो को देखे तो सब समझ में आए। ठीक है, माइनस के अनंत से प्लस के अनंत तक चलती है, जिसको पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसका अगर उदाहरण देखें इसका अगर एक एग्जाम्पल अगर हम देखें तो माइनस का एक, जैसे जीरो बीच में जीरो, -1 -2 ये चलता रहेगा, इधर 1 2 3 चलता रहेगा। समझ में आ रहा है? अब ये सर -1 -2 क्या होता है सर? बेटा आगे अपन सब समझेंगे, है ना। अब याद रखिए कि पूर्णांक में प्लस और माइनस दोनों संख्या आती है। माइनस के अनंत से प्लस के अनंत तक दोनों चलता है। सम संख्या क्या होती है बेटा? जो संख्या 2 से पूरी विभाजित हो, अब विभाजित का मतलब क्या होता है बेटा? विभाजित का मतलब होता है भाग। जो संख्या 2 से पूरी विभाजित हो। अब पूरी विभाजित का मतलब होता है, ऐसे याद रखो, जो संख्या 2 के बारे में आ रहा है, ठीक है। लेकिन बच्चों तुमको लगता है, बहुत से बच्चे लगते हैं 2 दाई 20 बस हो गया, 2 1 2 या फिर 2 1 2 2 2 4 2 6 2 4 2 5 10 2 6 12 2 7 14 2 8 16 2 9 18 2 दाई 20। बच्चों को लगता है बस 20 तक ही है, ऐसा नहीं होता। 2 दाई 20, 2 11 22, 2 12 24, 2 13 26। पहाड़े कभी एंड नहीं होते, पहाड़े हमेशा चलते हैं, लेकिन बच्चों को याद दाई तक ही कराते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट मतलब कि वहां तक चलता है बच्चों के। लेकिन पहाड़े इनफाइनाइट होते हैं, अनंत होते हैं। विभाजित जो संख्या सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से पूरी विभाजित हो जाए या फिर 2 के बारे में आ जाए, उसे सम संख्या कहते हैं। इसका अगर उदाहरण देखें तो 2 4 6 8 10 12 चलता रहेगा। 2 4 6 8 आगे चलता रहेगा, है ना। एक छोड़ दो, यहाँ पे 2 3 छोड़ दिया, 4 5 छोड़ दिया, 6 7 छोड़ दिया, 8। अब वो जो छोड़ दिए वो कहाँ आएंगे बेटा? वो यहाँ आएंगे। जो छोड़ दिया वो यहाँ आएंगे, इनको इवन नंबर कहते हैं। अब विषम संख्या क्या होती है बेटा? जो 2 से पूरी विभाजित न हो, जो 2 से पूरी विभाजित न हो। ठीक है, जो 2 से पूरी विभाजित नहीं होती। विभाजित मतलब भाग, जिसका भाग 2 से पूरा नहीं होता है। इसका उदाहरण अगर अपन देखें तो यहाँ अपन ने क्या छोड़ दिया था? यहाँ हमने क्या छोड़ दिए थे? 1 3 5 7 ये चलता रहेगा। एक छोड़ दो, 1 छोड़ दिया, 2 कहाँ आ गया? सम में। 3 छोड़ दिया, कहाँ आ गया? विषम में। 4 छोड़ दिया, कहाँ आ गया? सम में। 5 छोड़ दिया, कहाँ आ गया? विषम में। 6 छोड़ दिया, वो कहाँ आ गया? सम में। 7 छोड़ दिया, वो कहाँ आ गया? विषम में। 8 छोड़ दिया, वो कहाँ आ गया? सम में। 9 छोड़ दिया, वो कहाँ आ गया? विषम में। आगे जैसे पाठ पढ़ेंगे वैसे इतने सारे फॉर्मूले आएंगे, इतने प्यार से फॉर्मूले समझेंगे, इतने टेक्निक से फॉर्मूले समझेंगे, इतनी ट्रिक्स आपको बताएंगे कि बेटा नवोदय का एक भी सवाल गणित का बाहर नहीं बनेगा। इतनी ट्रिक्स बनाएंगे, इतनी ट्रिक्स बताएंगे, इतने क्वेश्चंस कराएंगे कि एक भी सवाल बाहर नहीं बनेगा। बस जो पढ़ाया उसको लिखिए आराम से और समझने की कोशिश कीजिए। अभाज्य संख्या क्या होती है बेटा? पी मतलब प्राइम। बेटा प्राइम का मतलब, ऐसे लोग जो खुद को प्राइम समझते हैं, अलग समझते हैं, मतलब होते हैं ना ऐसे वीआईपी लोग, ठीक है, जो वीआईपी लोग होते हैं वो प्राइम। देखिए ये कैसे समझेगा? जो एक और स्वयं के पहाड़े एक और स्वयं से विभाजित हो, जैसे याद रखो, एक और स्वयं से विभाजित। विभाजित का मतलब याद रखना बेटा, लिख लो कहीं पर। विभाजित का मतलब होता है भाग। विभाजित का मतलब क्या होता है? भाग। विभाजित का मतलब क्या होता है बेटा? भाग होता है। क्या होता है विभाजित का मतलब? 1 मिनट याद रखिए, क्या होता है विभाजित का मतलब? भाग होता है बेटा। क्या होता है? भाग होता है। देखिए अभाज्य संख्या जो एक और स्वयं के बारे में आते हैं, जो एक और स्वयं से विभाजित हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे इसका उदाहरण बता, मतलब ऐसा अंक, ऐसी संख्या या ऐसा अंक
जो एक और खुद के बारे में आता है बस, और किसके बारे में नहीं आता। बताओ ऐसा कौन कौन हो सकता है। एक को काउंट नहीं करना है, बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं, एक को काउंट कर देते हैं। एक को काउंट नहीं करना है, एक को काउंट नहीं करना है। कहाँ से काउंट करना है, 2 से काउंट करना है। 2 देखो, 2 को देखो, 2 एक के बारे में आता है, हाँ। 2 के बारे में आता है, हाँ। और किसके बारे में आता है, सर नहीं आता। तो 2 अभाज्य संख्या है। नवोदय का फेमस क्वेश्चन जो कितनी बार नवोदय में आ गया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, इसको याद रखो, है ना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, इसको पॉइंट बना के स्टार बना के याद रख लो। ये नवोदय में आती है बेटा, नवोदय में आती है। ए ने लिख दिया मतलब नवोदय में आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लो। सबसे छोटी अभाज्य, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। इसको याद रखो बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है, 2। और बताओ और क्या क्या हो सकता है, और क्या क्या हो सकता है बताओ, और क्या क्या हो सकता है। 2 के अलावा 3, एक और खुद के बारे में आता है और किसी बारे में नहीं आता। और क्या हो सकता है, 4 हो सकता है ना, हो सकता है। अरे देखो 4 नहीं होगा, 4 एक और 4 के बारे में तो आता है, लेकिन 2 के बारे में तो आ जाता है। ये होशियार वाले लोग, ओवर कॉन्फिडेंस वाले लोग ये समझते हैं, ये वीआईपी लोग ये कहते हैं मैं मेरे बारे में और खुद के बारे में और एक के बारे में होगा और किसके बारे में नहीं होगा, ठीक है। और क्या होगा 5, और क्या होगा 7, और क्या होगा 9। चलो सर 9 लिख देते हैं। अरे 9 3 के बारे में नहीं आता है, ठीक है। ऐसे याद रखना, मैं गदा गदा बोलता हूँ, इसको थोड़ा रखना। अभी तक देखो, भाज्य संख्या जो एक और स्वयं के बारे में विभाजित होते हैं वो अभाज्य, और जो बेटा इसको लिख लो, मैं इसको रफ करता हूँ ताकि इन दोनों को लिखाने की जगह हो जाए। लिख लो 2 मिनट में जल्दी से, इसको लिख लो। लिख लो बेटा, जल्दी जल्दी लिखो, नोट करो जल्दी। मिटा दूँ, चलिए चलिए चलिए, मुझे आशा है आपने लिख दिया होगा। चलिए मिटा देते इसको। मेरे को ये 2 संख्या और लिखवानी है ना, इसलिए मैं मिटा रहा हूँ जल्दी से। नोट अच्छे से करिएगा बेटा, एक एक चीज कवर होगी, ठीक है। उसकी तो टेंशन आप भूल जाइए। ये दोनों संख्या और अपन को पढ़नी है, इनको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ बीच में। क्या क्या पढ़नी है, एक तो संयुक्त या भाज्य संख्या, और एक और क्या पढ़नी है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ये 2 और पढ़नी है ना। देखिए ये 2 संख्या और पढ़नी है, एक तो ये और एक। देखिए भाज्य अभाज्य संख्या क्या पढ़ी थी, जो घमंड वाले हैं, जो एक और खुद के बारे में आते हैं वो अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जो एक और स्वयं के पहाड़े के अलावा, स्वयं के पहाड़े के अलावा, के पहाड़े के अलावा, या फिर स्वयं से विभाजित हो, स्वयं से विभाजित होकर अन्य किसी और से विभाजित हो जाए। विभाजित तो हो परंतु, स्वयं से विभाजित तो हो परंतु अन्य किसी और से विभाजित भी हो जाए। अन्य किसी और से अन्य किसी और से भी, अन्य किसी और से भी विभाजित हो। उसे क्या कहेंगे बेटा, उसे हम कहेंगे संयुक्त संख्या या भाज्य संख्या। उसे क्या कहेंगे, संयुक्त संख्या या भाज्य संख्या। अब देखिए इसके उदाहरण, जो एक और खुद के बारे में तो आते हैं लेकिन ये घमंड नहीं करते, ये वीआईपी लोग नहीं, ये घमंड नहीं करते, वीआईपी लोग नहीं। ये क्या बोलते हैं कि चलो मैं एक के और खुद के बारे में तो आ रहा हूँ और किसके बारे में भी आ जाऊँ तो कोई बात नहीं,
देखो इसके उदाहरण क्या लिखेंगे, इसके एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है बताओ। एक तो वो याद रखना सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, अभी तक 4, 1 और 4 के बारे में तो 4 आता ही है, लेकिन 2 के बारे में भी आ जाता है 6, 8, 9, 10, 11 होगा। 11 केवल एक ग्रुप के बारे में आता है, वीआईपी लोग और किसी के बारे में नहीं आता। 12, 13 आता है नहीं, 13 और एक ग्रुप के बारे में आता है और किसी के बारे में नहीं आता। 14 चलता रहेगा बेटा, वो सारा होता है ना। ये इसके एग्जाम्पल। अब इधर आता है परिमेय संख्या, इसकी परिभाषा थोड़ा आराम से नोट करना, ठीक है। जो संख्या P बटा Q की तरह लिखी जा सके, जहां P और Q पूर्णांक हो, पूर्णांक बढ़ाया तो माइनस के अनंत से प्लस के अनंत तक चलता है, पूर्णांक हो और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, उसे परिमेय संख्या कहते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। कहते हैं जैसे इसके अगर एग्जाम्पल लिखे, इसके उदाहरण लिखे, तो इसके उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं। देखो 2/3, माइनस का 2/3 हो सकता है, होगा सर। क्यों? क्योंकि देखो पूर्णांक लिखा है, पूर्णांक पूर्णांक का मतलब क्या होता है, माइनस वाला प्लस वाला दोनों हो सकता है, ठीक है सर। ये हो सकता है क्या सर? ये हो सकता है, हाँ हो सकता है। क्यों? -3 पूर्णांक है, -2 पूर्णांक है, दोनों देखो माइनस वाली संख्या, माइनस के अनंत से प्लस के अनंत तक चलता है, ये भी हो सकता है। सर ये होगा क्या? सर 0 आ गया सर नहीं होगा, सर 0 आ गया सर नहीं होगा, सर 0 आ गया सर नहीं होगा। ये बताओ इन दोनों में से क्या होगा? यहां मैंने क्या लिखा है, जो संख्या P बटा Q की तरह लिखी जा सके और जहां P और Q पूर्णांक हो, P और Q पूर्णांक हो और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो हो सकता है ना 0 के बराबर, थोड़ी लिखा है कि P 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो ये P है ऊपर वाला, तो ये 0 है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये हो सकती है, ये नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि Q 0 नहीं होना चाहिए, Q 0 नहीं होना चाहिए। P बड़ी 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, P बड़ी 0 हो जाए, P की जगह कौन है, यार देखो ना, P की जगह 0, Q की जगह 2, Q 0 नहीं होना चाहिए, P बड़ी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये सारी संख्या अपनी कंप्लीट हो गई है। मैंने क्या क्या संख्या पढ़ा दी है बेटा? प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, उसके बाद भाज्य संख्या, अभाज्य या संयुक्त संख्या और परिमेय संख्या। इसके बाद और संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, वास्तविक संख्या होती है, अवास्तविक संख्या होती है, वो हायर क्लासेस में होती है, ठीक है। अपने को परिमेय संख्या तक कंप्लीट रखना है। आज यहाँ तक कंप्लीट रखते हैं संख्या। कल मैं आपको रोमन संख्या और आगे जो वीडियो आने वाला है उसमें रोमन संख्या और कुछ संख्या पद्धति के कुछ क्वेश्चंस और कुछ फॉर्मूले आगे पढ़ने वाले हैं। जो भी लिखवाया है एक बार उसको क्विकली ओरली रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए अंक क्या होता है, अंक 10 अंक होते हैं गणित में 10 अंक होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अंक होते हैं। 10 अंकों से मिलकर क्या बनती है संख्या। संख्या कितने प्रकार की होती है अपन ने पढ़ा, कितने वैसे तो बहुत प्रकार की होती है, लेकिन अपने को कौन कौन सी पढ़ी? सबसे पहले अपन ने पढ़ी प्राकृतिक संख्या, जिसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं, एन से डिनोट करते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? सर जो प्राकृतिक संख्या होती है वो 1 से लेके अनंत तक चलती है। अनंत का मतलब जिसका कोई अंत नहीं होता। प्राकृतिक संख्या वो संख्या जो 1 से लेकर अनंत तक चलती है। पूर्ण संख्या वो संख्या जिसमें 0 ऐड कर देते हैं, 0 से लेकर अनंत तक चलती है, अनंत जिसका कोई अंत नहीं होता। पूर्णांक जो माइनस के अनंत से प्लस के अनंत तक चलती है। माइनस का अनंत मतलब जिसमें माइनस वाली संख्या भी आ जाएगी, बीच में 0 वो भी आएगा और प्लस वाली संख्या भी आएगी। संख्या रेखा अपन आगे बढ़ेंगे। ये पार्ट अभी स्टार्ट हुआ है, धीरे धीरे इसमें जितनी भी चीजें सारी करवा देंगे, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। एक एक चीज कवर होगी, एक एक चीज कवर होगी, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा बंदेगा। प्राकृतिक संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, पूर्णांक हो गया। इसके बाद अपन ने क्या पढ़ा था बेटा? सम संख्या। सम संख्या जो 2 से पूरी विभाजित हो जाए उसको सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 चलता रहेगा। अभाज्य संख्या या विषम संख्या, सम संख्या को इवन नंबर कहते हैं इंग्लिश में। विषम संख्या जिसको इंग्लिश में ओड नंबर कहते हैं। विषम संख्या जो 2 से पूरी विभाजित नहीं होती है, मतलब 1 3 5 7 9 एक एक छोड़ दो, ठीक है। इसके बाद अपन ने पढ़ा था भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वो संख्या
जो वीआईपी है, जो घमंड करती है। अभाज्य संख्या वो संख्या जो घमंड करती है, ठीक है, जो एक और खुद के पाड़े में आती है और किसी के पाड़े में नहीं आती है। जैसे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, एक को नहीं गिनना है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। याद रखना इसको, फेमस क्वेश्चन नवोदय का, लिख के जाओ, स्टार मार के जाओ। अगर इस पार्ट से क्वेश्चन आएगा तो ये फेमस क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद अभाज्य संख्या हो गई। इसके बाद भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या, ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के पाड़े के अलावा किसी और के पाड़े में, या फिर एक और स्वयं से विभाजित होकर किसी और से भी विभाजित हो जाए। जैसे कि 4, जो 1 और 4 के पाड़े में तो आती है, साथ ही साथ 2 के पाड़े में भी आ जाता है। जैसे 6, 1 और 6 के पाड़े में तो आती है, साथ ही साथ 2 के पाड़े में और 3 के पाड़े में भी आ रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या पड़ा था, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जो ऐसी संख्या जो p/q की तरह लिखी जा सके, जहां p और q पूरा पूर्णांक होते हैं, जो माइनस के भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं, प्लस के भी हो सकते हैं, और खास बात q जो होता है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, भी हो सकता है, ठीक है। तो आज की क्लास यहाँ तक कंप्लीट हुई है। अच्छे से रिवाइज करिए, नोट्स बनाइए, और अगर आपको ये वीडियो में कुछ भी अच्छी चीज लगी है या फिर कुछ भी आपको ऐसा लगा, आपके मन से लगा है कि हाँ सर समझ में आया एक चीज, तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट रहेगा तो हमें आगे मोटिवेशन होगी आपके लिए वीडियो और अच्छे तरीके से बनाने की। वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे अगर आप पहली बार देख रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारा मोटिवेशन बढ़ाइए। हमारा मोटिवेशन आप बढ़ाएंगे तो आपको भी बिल्कुल मोटिवेटेड फील होगा। हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि बच्चों के लिए सबसे बेस्ट कंटेंट हम प्रोवाइड करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।